आज हम बात करने वाले हैं एक मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी की, जिसे एपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अक्सर ऐसी कंडीशन में पेशेंट डॉक्टर को पेट में दर्द के साथ अप्रोच करता है और ये दर्द अम्बलाइकस से होकर राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में कहीं भी हो सकता है। अक्सर इस तरह के दर्द का होने का कारण ऑब्स्ट्रक्शन अपेंडिक्स के अंदर होना है। अब ऑब्स्ट्रक्शन या तो इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, जो कि एक पैरासिटिक इन्फेक्शन जो अपेंडिक्स में बहुत कॉमन है, जिसका नाम है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, या फिर अपेंडिक्स एज सच एक लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। उसके तो लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया की वजह से भी इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। साथ ही एडल्टी में देखा गया है ज्यादा उम्र में इसका ट्यूमर होने के भी चांसेस होते हैं, पर ये बहुत ही रेयर कॉज है। साथ ही साथ अपेंडिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन होने का बहुत ही कॉमन कॉज है हार्ड स्टूल का बनना, और वो हार्ड स्टूल का मास अपेंडिक्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इस्चीमिया की वजह से हो जाता है। अपेंडिक्साइटिस होने का मुख्य कारण अगर रूल आउट किया जाए इसकी इटियोलॉजी में, तो देखा गया है जो लोग कम या लो फाइबर डाइट लेते हैं, साथ ही साथ हाई फैटी डाइट लेते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। मेल्स में ये इन्फेक्शन फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा कॉमन है, और 10 साल से 30 साल की उम्र के बीच में ये इन्फेक्शन कॉमन है, पर ऐसा नहीं कि इसके बाद या इसके पहले नहीं हो सकता है। अपेंडिक्स एक कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमारी आंत या सीकम में से बाहर प्रोजेक्ट होता है, और ये अपेंडिक्स हमारी बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी है, पर अगर इसका इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो ये एक सर्जिकल या मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अक्सर इसका ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज में एंटीबायोटिक से कर दिया जाता है, पर सीवियर केसेस में अपेंडिक्स की सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल नीवर और रिसेंट टेक्नोलॉजी जैसे कि लैप्रोस्कोपी की वजह से ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा सेफ है। डॉक्टर को पेशेंट अप्रोच करता है अक्सर पेट में दर्द की वजह से, उल्टी जैसा लगना या उल्टी के होने की वजह से, भूख ना लगना, और साथ ही साथ अगर ब्लड रिपोर्ट किया जाए तो WBC काउंट ऐसे पेशेंट्स में एलिवेटेड आते हैं। USG और CT स्कैन जैसी प्रोसीजर से इस बीमारी को आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज आपको हर बीमारी से बचा सकता है, और अगर नहीं बचा सकता तो एटलीस्ट आपका आने वाला जीवन में इन सब बीमारियों को होने के चांसेस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कर देता है। सो अपने खान पान पर ध्यान दें, एक्सरसाइज को अपनाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें।